हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी स्टूडेंट को ये जो स्कैटरिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आता है, तो आपको ये स्कैटरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझना है। तो ये जो वीडियो है वो पूरा देखते रहिए। हम पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग में क्या होता है एक्चुअली कि कोई भी लाइट रे जो है वो कोई मॉलिक्यूल पर इंसिडेंट होता है, तो मॉलिक्यूल क्या करता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद उसको रेडिएट करता है ऑल ओवर डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है पूरा। अगर मान लो कि कोई लाइट ऐसे है, सपोज कोई मॉलिक्यूल ऐसे है, यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुआ तो ये एब्जॉर्ब करेगा ये लाइट को और उसके बाद चारों ओर उसको रेडिएट करेगा। चारों ओर इसको क्या करेगा, रेडिएट करेगा, और उसी को क्या बोलते हैं हम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बेसिकली द स्कैटरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द मॉलिक्यूल्स फॉलोड बाय इट्स रेडिएशन इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो एब्जॉर्ब करता है लाइट को और उसको रेडिएशन करता है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत आगे देखें तो स्कैटरिंग के जनरली दो भाग हैं। एक बात करें हम रेलाइट स्कैटरिंग, दूसरा है रमन इफेक्ट या फिर रमन स्कैटरिंग भी बोल सकते हो। सीवी रामन के हिसाब से हम रामन स्कैटरिंग भी बोल सकते हैं। तो रेलाइट स्कैटरिंग कब हम उसके जो लो है वो कब हम यूज करें, तो जब ए जो है एक्चुअली जो मॉलिक्यूल है उसकी साइज है, जो भी पार्टिकल है उसका साइज है, तो ए जो है वो अगर लैम्बडा मतलब वेवलेंथ से बहुत ही छोटा है तो हम ये जो स्कैटरिंग है उसके जो लो है उसको फॉलो करेंगे। अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल या फिर साइज ऑफ पार्टिकल अगर वेवलेंथ से बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही बड़ा है, तो उस वक्त हम ये जो स्कैटरिंग है उसके लो को ऑबे करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं रेलाइट स्कैटरिंग के बारे में। तो मैंने बताया आपको कि रेलाइट स्कैटरिंग कब यूज करेंगे हम, जब पार्टिकल की साइज वेवलेंथ से बहुत ही छोटी है। जब इंसिडेंट वेवलेंथ जो है, जो भी लाइट की वेवलेंथ है, वो लाइट की वेवलेंथ की कंपैरिजन में जो पार्टिकल है उसकी साइज जो है वो बहुत ही छोटी है, दैट मीन्स ए इज लेस देन लैम्बडा, देन हम ये जो रेलाइट स्कैटरिंग के जो लो है उसको हम ऑबे करेंगे। अब लो क्या है उसकी बात कर देते हैं कि जो अब यहाँ पर समझो कि जब भी ये लाइट जो है एक्चुअली वाइट है, उसमें 7 कलर है, जब भी इसमें इंसिडेंट होता है तो चारों ओर क्या करता है, उसको रेडिएशन करता है। अब रेडिएशन के बाद आपको कौन सा कलर दिखेगा वो कौन तय करेगा, ये जो लो है वो तय करेगा। जनरली क्या होता है कि अगर पार्टिकल की साइज जो है वो वेवलेंथ से काफी छोटी है तो क्या हो जाएगा कि जो रेडिएशन होगा, मतलब एब्जॉर्प्शन के बाद जो रेडिएट होगा, वो लाइट जो है उसके इंटेंसिटी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, और वो भी कितना है, I प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4। मतलब जितना वेवलेंथ छोटा उतना इंटेंसिटी ज्यादा, जितना वेवलेंथ बड़ा उतना इंटेंसिटी कम। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि वेवलेंथ जितना छोटा उतना इंटेंसिटी ज्यादा, और वो स्कैटरिंग, वो कलर का स्कैटरिंग ज्यादा होगा। यहाँ पर आप देखो तो व्हाइट लाइट में से 7 कलर बनते हैं। वो 7 कलर की बात करें तो वायलेट उसका वेवलेंथ सबसे छोटा है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो रेड का है। तो यहाँ पर वायलेट का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होना चाहिए। मतलब जब इसमें लाइट इंसिडेंट होती है तो रेडिएशन के बाद वायलेट कलर का स्कैटरिंग ज्यादा होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि ब्लू जो है, सॉरी स्काई जो है वो हमें ब्लू कलर का दिखता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो पहले वायलेट आएगा शॉर्टर वेवलेंथ में, उसके बाद ब्लू आएगा, उसके बाद रेड आएगा। क्लियर, बीच में जो कलर है मैं नहीं बता रहा हूँ एक्चुअली। तो सबसे छोटा जो वेवलेंथ है वो किसका है, वायलेट का, उससे थोड़ा बहुत बड़ा जो है वो ब्लू का है, और सबसे ज्यादा लॉन्गर वेवलेंथ की बात करें तो वो रेड का है। लेकिन वायलेट कलर जो है वो हमारी आई जो है वो सेंसिबल किसके लिए है, ब्लू को जल्दी वो सेंस करती है। तो हमें जनरली
वायलेट कलर ना दिखते हुए कौन सा कलर दिखेगा, ब्लू कलर दिखेगा, क्योंकि ब्लू है उसका स्कैटरिंग भी ज्यादा होगा कंपेयर टू रेड। तो ब्लू कलर का स्कैटरिंग होने की वजह से हमें यहाँ पर क्या दिखेगा, जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखेगा। ये समझ में आ गया पूरा। ये भी पूछते हैं कि एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था एमसीक्यू में कि अगर ए जो है वो साइज है ऑफ द पार्टिकल, लैम्बडा जो है वो वेवलेंथ है, और अगर ऐसी कंडीशन है दैट मींस ए इज लेस देन लैम्बडा, तो जो इंटेंसिटी है या फिर स्कैटरिंग जो है वो किसके प्रोपोर्शनल में होगा। तो आपको ऐसे चार ऑप्शन दिए थे, 1/λ4, 1/λ, लैम्बडा ऐसा करके। तो राइट आंसर इज 1/λ4 के प्रोपोर्शनल में होगा। तो ये आपको समझ में आ गया पूरा। अब बात करते हैं हम फॉर ए इज ग्रेटर देन लैम्बडा दैट मींस रामन स्कैटरिंग। तो उसमें क्या होगा कि जब लार्ज स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, मान लो कि रेड ड्रॉप है, लार्ज डस्ट पार्टिकल्स है, तो ऐसे जब पार्टिकल होते हैं तब क्या होगा कि ऑल वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड नियरली इक्वली। तो जितने भी यहाँ पर कलर आएंगे, मतलब 7 कलर आएंगे, और 7 का 7 जो कलर है वो इक्वली स्कैटर्ड होगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी आगे वाले कॉन्सेप्ट में क्या देखा हमने कि ब्लू कलर का स्कैटरिंग ज्यादा होता है, मतलब ब्लू कलर चारों ओर फैल जाएगा, और ब्लू कलर चारों ओर फैल जाएगा उसकी वजह से हमें स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखता है। क्लियर। लेकिन अब जब हम ए इज ग्रेटर देन लैम्बडा की बात करते हैं, मतलब मान लो कि रेन ड्रॉप है, तो रेन ड्रॉप में से जब ये जो लाइट है वो पास होती है तो वो क्या करेगा, सभी कलर को इक्वली रेडिएट करेगा, और जब इक्वली रेडिएट होता है तो हमें वो जो लाइट है वो व्हाइट कलर का ही दिखता है। मतलब जब हम क्लाउड की बात करें, बादल की बात करें, तो क्लाउड हमें जब देखते हैं तो क्लाउड कैसे दिखते हैं, व्हाइट ही दिखते हैं, क्योंकि क्लाउड में जनरली क्या होता है, रेन ड्रॉप आइस पार्टिकल ज्यादा होते हैं, और जब भी लाइट उसमें से पास होती है तो वो स्कैटर करते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, इक्वली स्कैटर करेंगे सभी कलर को, और वो सभी कलर हमें जब हमारी आइज में आते हैं तो हमें वो जो क्लाउड है वो व्हाइट की तरह ही दिखते हैं। समझ में आ गया पूरा। तो ये कॉन्सेप्ट है फॉर ए इज ग्रेटर देन लैम्बडा। क्लियर। और यहाँ पर रिलेटेड स्कैटरिंग में क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन लैम्बडा। अब आगे की बात करें जनरली, मैं आपको डिटेल में थोड़ा बहुत समझा दूं कि हम सनसेट और सनराइज की बात करें तो सनसेट और सनराइज में क्या होता है कि हमें सन जो है वो रेड कलर का दिखता है, या फिर उसका जो सराउंडिंग भाग है ब्लू स्काई का वो भी रेडिश दिखता है। क्यों ऐसा होता है उसकी बात करते हैं। तो समझना पूरा कॉन्सेप्ट। मान लो कि ये अर्थ है, उसके अराउंड ये जो है वो एटमॉस्फेयर है, उसके अराउंड एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर हम खड़े हैं, मतलब ऑब्जर्वर है हम। जब हम नून पर जब हम ये जो सन को ऑब्जर्व करते हैं, तो सन जब यहाँ पर है तब की बात है, तो क्या होगा कि ये जो लाइट है वो सन में से आती है, तो इतना भाग जो होगा उसमें से वो आएगी, मतलब एटमॉस्फेयर का भाग इतना ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डस्ट पार्टिकल, एयर पार्टिकल जो भी है वो ये लाइट को स्कैटर करेंगे, और स्कैटरिंग के बाद वो ब्लू लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं, तो हमें ये पूरा ब्लू लाइट जो होगा वो फैल जाएगा। पूरा जो ब्लू लाइट फैल जाएगा तो हमें जो हम जब स्काई की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, ब्लू ही दिखेगा। तो उस वक्त हमें जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखता है, वो हमें समझ में आता है। अब बात करते हैं हम सनसेट या फिर सनराइज के टाइम पर। तो सनसेट या फिर सनराइज के टाइम पर क्या होगा, सन जो होगा वो हॉरिजॉन पर होगा। जब हॉरिजॉन पर होता है तब ये जो लाइट है उसको एटमॉस्फेयर में से ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है कंपेयर टू नून टाइम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतना डिस्टेंस है, यहाँ पर ये डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा हो गया। जब डिस्टेंस ज्यादा कवर होता है, और दूसरी बात कि यहाँ पर क्या होगा कि जो ब्लू लाइट है वो स्कैटर करेगा, तो स्कैटरिंग की वजह से इस तरफ वो फैल जाएगा। मतलब इस भाग में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लू लाइट आ जाएगा, लेकिन रेड लाइट है वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है, तो हमें यहाँ तक कौन सा कलर पहुंचेगा, रेड लाइट ही पहुंचेगा, और रेड कलर ही पहुंचेगा। और रेड कलर पहुंचने की वजह से हमें ये जो है सन वो कौन सा दिखता है, रेडिश दिखता है। समझ में आया पूरा।
रेड सिग्नल क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि फॉगी टाइम पर या फिर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो रेड लाइट है, लॉन्गर वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, उसका स्कैटरिंग ज़्यादा नहीं होगा, उसकी वजह से वो यहाँ पर पहुँच पाएगी। ब्लू लाइट जो है वो स्कैटरिंग वजह से यहाँ पर फैल जाएगी, तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा? रेड ही दिखेगा। समझ में आ गया पूरा?